जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम, जिनको हम बारबरीक के नाम से भी जानते हैं, उनके बचपन का नाम बारबरीक था। उनके पिता श्री घटोत्कच और माता मौरवी ने उनका नाम रखा बर्बरीक, बब्बर से बना हुआ, क्योंकि जब शिशु बाबा श्याम का जन्म हुआ तो उनके जो बाल थे वो बब्बर शेर जैसे थे। तो आज का विषय भी शेर पर ही है, तो बाबा श्याम का नाम उन्होंने बर्बरीक रख दिया। और बचपन में वो शेर के साथ खेलते भी थे और शेरों जैसे उनके अंदर गुण भी पाए गए। क्रोधी भी उनका स्वभाव बर्बरीक बाबा का है। बब्बर शेर 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 से जुड़े कुछ पौराणिक रहस्य हैं। जब उनको आप जानेंगे तो अपने अंदर भी एक शेर या शेरनी पैदा करेंगे, क्योंकि भेड़ दसान प्रवृत्ति, भेड़ की तरह प्रवृत्ति, एक के पीछे एक, उसका अब आने वाले समय में जो समय आएगा उसमें उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अपने अंदर शेर या शेरनी को विकसित करना अति आवश्यक है युवाओं को और बच्चों को। तो पहले तो ये जानते हैं कि शेर से जुड़ी क्या पौराणिक कहानी है, जो कि माता पार्वती और शंकर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि प्राप्त करने के लिए माता पार्वती एक गुफा में तपस्या करने के लिए गई। वो तपस्या में लीन थी माता पार्वती आदिशक्ति, और उसी समय एक भूखा शेर घूमता हुआ गुफा के पास आया। पौष मास था, उसको कहीं कोई शिकार नहीं मिल रहा था। उसका आने का उद्देश्य यही था कि वो शिकार पालेगा। काफ़ी भूखा था, परंतु कुछ ऐसी लीला हुई कि वो माता को देखकर, माता पार्वती को देखकर वहीं पर बैठ गया और माता तपस्या में लीन रही। वो कई दिनों तक भूखा बैठा रहा, और चूंकि जहाँ तपस्या हो रही होती है वहाँ पर उपस्थित होना भी से भी फल मिलता है। माता की तपस्या सफल हुई। उसके उपरांत जब उन्होंने शेर को देखा, कई दिनों से भूखा होने के कारण वो कमज़ोर हो चुका था, तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास अष्ट विशिष्ट शक्तियाँ होंगी जो और पशु पक्षियों में नहीं होंगी, और तुम अब मेरी सवारी बन के रहोगे। सभी देवी देवताओं की सवारियाँ हैं। माता ने, आदिशक्ति जगदम्बा ने शेर को चुना। तो वो अगर 8 शक्तियाँ आप सब अपने अंदर विकसित कर लें तो सभी शेर और शेरनी होंगे। वो अद्भुत शक्तियाँ विशिष्ट हैं और सभी को अभ्यास कर करके विकसित कर लेनी चाहिए। शेर के अंदर कुछ स्पेशल या विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, उसी कारण उसे जंगल का राजा माना जाता है। क्योंकि वो गुण मैं आपको 8 बताऊंगा क्या क्या उसके विशिष्ट गुण हैं। और क्योंकि ना ही वो बहुत भारी भरकम है, उससे भारी भरकम तो वेल होती है, गेंडा होता है जिसको राइनो कहते हैं, दरियाई घोड़ा होता है, उससे बहुत लंबा तो जिराफ होता है, उससे सुंदर भी नहीं कह सकते क्योंकि और भी पशु पक्षी हैं जो बेहद आकर्षक हैं। हिरन को देखिए, बेहद आकर्षक। उसे बहुत तेज़ दौड़ने वाला भी नहीं कह सकते,
उसे बहुत अच्छा तैराक भी नहीं कह सकते, उसे बहुत ज़्यादा चतुर भी नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर तो लोमड़ी है, फॉक्स। तो ऐसे क्या 8 विशिष्ट गुण हैं जो उसे जंगल का राजा बनाते हैं? ना ही वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर सकता है जैसे बंदर करता है। तो अब हाथी है, वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर तो 5-6 शेर समा जाए, लेकिन उसको भी जंगल का राजा नहीं घोषित किया गया। एक बार ऐसे ही जंगल में, एक जंगल, हरा भरा जंगल, उसमें ये विचार आया कि अब शेर तो हमेशा ही राजा बनता है, अब राजा बनता है शेर तो कुछ विशिष्ट गुण होते हैं उसके अंदर, तभी उसको नेतृत्व करने का सभी मिलकर अवसर देते हैं। अगर शेर को राजा ना बनाया गया तब तो फिर जंगल का हाल उल्टा ही सीधा हो जाएगा। एक बार सोचा गया कि एक हरे भरे जंगल में कि अब शेर को राजा नहीं बनाते हैं, चुनते हैं, सब लोग वोट डालेंगे और चुनेंगे। अब वोट डालने में सब आए, जीव जंतु हर तरह के, सांप भी आया, बिच्छू भी आया वोट डालने। अब वोट पड़े, कुछ जानवर आए, अच्छे जानवर नहीं भी आए, हाथी आराम करता रहा कि कौन जाए, लोमड़ी भी सोची हमें क्या फ़ायदा। इस प्रकार अब वोट में उछल कूद करने वाला बंदर जीत गया। अब बंदर तो बंदर राजा बन के बैठ गया। अब राजा बनकर बैठ तो गया अपना सिंहासन में, जैसे तैसे जो बंदर में गुण होते हैं उसी गुणों के अनुसार वो शासन चला रहा था, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रखता था सभी बंदर समाज को अपने, और जैसे तैसे चल रहा था, जानवर झेल रहे थे उसको। एक बार एक बकरी आई बहुत दुखी राज दरबार में, बोली राजा साहब चलो चलो, मेरा बच्चा जो है वहाँ बिल्कुल मौत के कागार में पड़ा हुआ है, उसको बचाओ चल के। बंदर कहता अच्छा मैं राजा हूँ, चलो चलता हूँ। बंदर गया, और जब बंदर वहाँ गया तो देखा जो बकरी आई थी कहने, समूह में दिखेगा या शेर कहीं भी एकांत में दिखेगा, वो इधर उधर उछलता कूदता आपको नहीं दिखेगा कि वो नाच गाना देख रहा हो मोर का। तो एक गरिमा हर वर्ग के लोगों को मेंटेन करनी चाहिए, और ये एक शेर का सबसे बड़ा गुण है, वो डिग्निटी को मेंटेन करता है, गरिमा को। और एक अंग्रेजी कहावत भी है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज़्यादा तो शेर ऐसी फेमिलियरिटी, ऐसी जान पहचान इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाता है कि बाद में उसके सर में जो है पता लगा कौवा नाच रहा है। तो शेर की सबसे प्रथम जो है वो एक डिग्निटी को मेंटेन करता है। अब सब जो ये होगी पहली, अब दूसरा सबसे बड़ा जो अष्ट गुणों में उसके दूसरा सबसे बड़ा गुण है, उसके अंदर जो अष्ट गुण है माता के आशीर्वाद से, आदि शक्ति जगदम्बा के, जो भगवान से भी ऊपर है, महामाया। तो दूसरा जो गुण है वो धैर्यवान रणनीतिकार है। तो जल्दीबाजी में कोई रणनीति नहीं बनाता, बहुत धैर्य है उसके अंदर, वो धैर्यवान रणनीतिकार है। वो अपना शिकार उसको कहीं दिखता है तो पहले वो शिकार को समझता है, शिकार की हरकतें देखता है, शिकार का स्वभाव देखता है, एकदम से कि नहीं वो छलांग लगा देता है, शिकार के साथ खेल
खेलता है। इस प्रकार वो अपने संपूर्ण अध्ययन करता है। वो संपूर्ण अध्ययन किए बिना कोई रणनीति उसकी जो होती है, उसकी जो रणनीति शिकार करने की, वो संपूर्ण अध्ययन के पश्चात ही होती है। आनन फानन जल्दीबाजी में वो कुछ नहीं करता। उसका आपने देख लिया कि वो एक धैर्यवान रणनीतिकार है, गरिमा को मेंटेन करता है। 2 गुण हो गए। तीसरा गुण तो जग जाहिर है कि वो बहुत बहादुर है, स्वाभिमानी प्राणी है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि मैं शेर हूँ। क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं शेर हूँ। और आत्मविश्वास से तो वास्को डी गामा भारत पहुँच गया एक लकड़ी की नाव को लेकर 15वीं शताब्दी में। तो आत्मविश्वास ही था ना। उस समय कोई दिशा सूचक यंत्र था, ना उस समय कोई मशीन थी, ना ही गूगल था, ना ही कोई मोटर या इलेक्ट्रिक सिस्टम था। जैसे तैसे वो एक लकड़ी की नाव को लेके वास्को डी गामा आ गया। विश्वास से ही सिकंदर जो है वो दुनिया को जीतने आत्मविश्वास से ही चल दिया। तो आत्मविश्वास से तो बहुत कुछ संभव है। तो वो शेर के अंदर कूट कूट के भरा होता है, बहादुरी और आत्मविश्वास। बहादुरी का नाम आता है, कहते हैं ना शेर, सिंह। तो ये हो गए 3 गुण। चौथा गुण ये है कि वो अपने झुंड का, जिसमें कुछ बूढ़े शेर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सबका योगक्षेम देखता है। योगक्षेम देखता है का तात्पर्य कि वो सबका वो अच्छा ध्यान रखता है और एकांत में रहकर भी वो सबका पालन पोषण का ध्यान रखता है, सुरक्षा का ध्यान रखता है। अब उसका जो अब अगला गुण आता है वो है कि वो एकांतवासी है। वो आपको ज़्यादातर अकेले ही दिखेगा। मतलब उसकी जो एकांतवासी, मतलब उसकी जो रणनीतियाँ हैं वो एकांत, मतलब वो अपने झुंड या जंगल में तो रहता है, लेकिन वो उस हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। क्योंकि अगर वो सबकी सुनेगा तब तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। वो कह देगा अरे उसको, उसका घोड़े का शिकार मत करना, नहीं तो पता चला वो बहुत तेज़ भागता है, तुम इतनी तेज़ नहीं भाग पाओगे, तुम उसका शिकार ना करना, उसका शिकार में वो, तो वो किसी की नहीं सुनता, अपने उसमें हस्तक्षेप नहीं पसंद करता। एकांतवासी है अपनी रणनीति में, अपने विचारों में, अपने जीवन में। यहाँ शेर से मेरा तात्पर्य शेर पुल्लिंग से ही नहीं, शेरनी से भी है। तो जो शेरनियाँ सुन रही हैं ये उनसे भी है, क्योंकि शेरनी ही शिकार करती है। शेर क्षेत्र की रक्षा करता है। और शेर और शेरनी दोनों से ही मेरा आशय है शेर से। तो शेरनियाँ ये ना सोचे कि शेरनी का के अष्टगुण अलग होते हैं, नहीं। यहाँ पर शेर और शेरनी का एक ही शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, शेर। अब उसके बाद एक अगला गुण उसका बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि उसकी आवाज़। जब वो दहाड़ता है तो एक तरफ से ये कहता है रुक जाओ, आगे मेरा क्षेत्र है। इस प्रकार शेर की जो आवाज़ है वो अत्यंत विशिष्ट है। जब वो दहाड़ता है तो कहते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बैक ऑफ, दिस इज़ माई टेरिटरी। और ये जो विशिष्ट गुण है ये उसको राजा बनाने में काफ़ी हद तक सहायता करता है। जो जो दहाड़ है, उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ में दम होना चाहिए। अगर आवाज़ होती शेर की, शेर तो शेर होता, आवाज़ होती बिल्ली ऐसी म्याऊं म्याऊं करता तो काम ना चलता। तो आवाज़ बुलंद है शेर की, जो कि। और अब 7वें गुण में आते हैं, जो परमात्मा ने उसको गुण दिए हैं उन्हें 7वां गुण है कि वो बहुत सिलेक्टिव होता है। कहते हैं ना
शेर कभी घास नहीं खाता। तो शेर जो है काफ़ी सेलेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि वो किसी का भी शिकार कर ले। चूहा गुजर रहा हो चूहे का कर ले, ऐसा वो कुछ नहीं करता। वो कई कई दिन तक भूखा रह सकता है, जैसा कि वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है कि वो 2-3 महीने तक भूखा रह सकता है। और पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि जब तक माता पार्वती तपस्या करती नहीं तब तक शेर जो है वहीं बैठा रहा भूखा। तो काफ़ी सिलेक्टिव होना, ये भी एक शेर का एक विशिष्ट गुण है। उसका शिकार हर कोई नहीं होता। अब 8वां और आखिरी गुण ये है कि शेर जो है, हमारे शेर की आवाज़ आने लगी है। तो शेर जो है वो अच्छी अच्छी शक्ति, अच्छे मस्तिष्क के लिए आराम अति आवश्यक है। शेर जो है वो काफ़ी अच्छा रेस्ट लेता है और विश्राम काफ़ी लंबा लंबा करता है। तो पर्याप्त मात्रा में विश्राम लेना भी अति आवश्यक है। शेर का ये भी एक गुण, विशिष्ट गुण है, क्योंकि वो रिचार्ज होता है उससे, क्योंकि बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, कि पर्याप्त मात्रा में आराम लें। शेर कभी भी गधा मजूरी नहीं करता, क्योंकि गधा मजूरी करने से होगा क्या कि शेर फिर शेर नहीं रह जाएगा। तो ये 8 गुण जो है शेर के अंदर होने से शेर को हम सब जंगल का राजा कहते हैं। जय श्री श्याम। समझ गए आप लोग ये शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? काफ़ी दिन से ये प्रश्न आ रहा था, तो मैंने कहा इस पर जो है चर्चा कर ही लेते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा को प्रणाम, उनकी सवारी शेर, उस पर आज हम लोगों ने उसके पौराणिक गुण, पौराणिक रहस्य, गुण, अष्टगुण, जो कि काफ़ी अद्भुत है और सीखने लायक है, उन गुणों को ढालना चाहिए जो राजयोग वाले पुरुष और नारी हैं।